बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर आमिर खान ने एक बार अपने एक इंटरव्यू में बात कही थी कि उन्हें पैसे से मतलब नहीं है। अगर कोई भी प्रोड्यूसर फिल्म की क्रिएटिविटी के साथ छेड़खानी करेगा तो वो उसके साथ फिर दोबारा कभी काम नहीं करेंगे। इतना बड़ा और इतना महान एक्टर ये इसलिए कह रहा है क्योंकि उन्हें भी ये चीज पता है कि सिनेमा का मतलब होता है आर्ट। आप अपनी आर्ट दिखाते हैं तभी लोग आपको पसंद करते हैं। आमिर खान की कई फिल्मों में अगर आप देखें तो आपको वो आर्ट देखने को मिलती है, लेकिन क्या ये आर्ट बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स बरकरार रख पाएंगे या पैसों के पीछे वो इतने पागल हो गए हैं कि उन्हें ये चीज समझ ही नहीं आ रही है कि फिल्मों में आर्ट क्या होता है। फिल्म बिजनेस का एक पार्ट तो है, लेकिन उसे पूरी तरह से बिजनेस बना देना ये तो सही नहीं है। अब ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं, दरअसल में 1 नवंबर को दिवाली के दिन बॉलीवुड की 2 बिग बजट मूवीज का क्लैश होता है, भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन। दोनों ही फिल्मों की बात करें तो ये अपने फर्स्ट पार्ट के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा वीक फिल्म रही, जिसमें सबसे ज्यादा क्रिंज तो भूल भुलैया 3 लगी, जिसमें ना तो आप डरोगे ना आप हंसोगे, यानी कि हॉरर कॉमेडी मिला तो दी है, उन दोनों को एक साथ सर्व कर नहीं पा रही हैं। भूल भुलैया को देखने के बाद हर कोई इस फिल्म के सेकंड पार्ट की डिमांड कर रहा था, बट मेकर्स ने 2022 में कार्तिक आर्यन के साथ भूल भुलैया 2 दिखा करके हम सभी को पूरी तरह से पागल कर दिया था। और भूल भुलैया 3 देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि शायद सिनेमा मर चुका है और प्रोड्यूसर जो हैं अब बिजनेसमैन बन चुके हैं और उन्हें सिर्फ पैसा छापने से मतलब है। आर्ट क्या होता है इस चीज से उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। फैंस की हमेशा से एक यही शिकायत रही है कि बॉलीवुड में अच्छी मूवीज नहीं बनती है। अब फैंस की ही बात को ध्यान में रखते हुए प्रोड्यूसर्स को भी गाली देना गलत होगा, और वो क्यों। 2024 के मार्च महीने में एक ऐसी फिल्म आती है जिसे ऑस्कर तक भेजा गया है, यानी कि लापता लेडीज। इस फिल्म को देखने के लिए कितने ही लोग गए थे, मात्र 15 करोड़ ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कलेक्ट कर पाई, और जब नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म आती है तो ब्लॉकबस्टर हो जाती है। वहीं भूल भुलैया 3 जो कि इतनी गंदी और इतनी क्रिंज मूवी थी, उसने पहले ही दिन 36.5 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली, यानी कि हम ऑडियंस ही फेल हो चुके हैं सिनेमा को आगे बढ़ाने में। यानी कि हमें ही गंद पसंद आता है तो उसमें प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे। अच्छी स्क्रिप्ट आती होंगी, अच्छे एक्टर्स आते होंगे, लेकिन जब आपको पसंद ही कूड़ा आएगा तो प्रोड्यूसर्स बार बार आपको वही चीज दिखाएंगे। ये एक साइकिल की तरह है। आपके लिए फिल्म का मतलब अगर सिर्फ सीट पर बैठकर पॉपकॉर्न खाना, कोल्ड ड्रिंक पीना और बस सिनेमा में एक्शन देख करके चले जाना है, तो फिर आप भी इंडियन ऑडियंस ही हैं, क्योंकि आप अच्छा सिनेमा डिजर्व करते ही नहीं हैं। इंडियन ऑडियंस ने कभी भी अच्छी मूवीज को एक्सेप्ट नहीं किया है। 100 में से 10 फिल्में ऐसी होंगी जो बॉक्स ऑफिस पर अच्छी मूवीज ब्लॉकबस्टर हुई हो, बाकी 90 फिल्म तो ऐसे ही उतर जाया करती हैं। यानी कि इंडियन ऑडियंस को चाहिए वही एक सेम चीज, वो नई चीज को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हैं। नए आइडियाज 10 में से 1 चलते हैं, जैसे कि स्त्री यूनिवर्स की बात कर लेते हैं। मैडॉक का सुपरनैचुरल यूनिवर्स जब स्टार्टिंग में आया था तो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होगा कि ये क्या करना चाह रहे हैं, बट लोगों ने मूवी को देखा, पसंद किया और ये यूनिवर्स अब बहुत बड़ा हो चुका है। वहीं 2012 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था जब अनुराग कश्यप गैंग्स ऑफ वासेपुर को लेकर के आए थे। तब भी इंडियन ऑडियंस ने यही सोचा था कि भाई इस तरह की मूवीज तो चल ही नहीं सकती हैं। यानी कि इंडियन ऑडियंस एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहती है। उन्हें चाहिए अपना एक स्टार जो कि अपनी हीरोइन को खूंखार विलन से बचा ले और उसकी जमकर पिटाई करे, 10 गुंडों को एक साथ मारे और बस बीच बीच में रोमांटिक और एक ऐसा गाना सुनने को मिल जाए जिस पर हम पार्टी में डांस कर सके। ये इंडियन ऑडियंस की मूवी को लेकर के एक बेसिक डिमांड बन चुकी है, और इस डिमांड को जल्द से जल्द नहीं तोड़ा गया तो सिनेमा खत्म हो जाएगा। वहीं प्रोड्यूसर्स इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गए हैं। भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आर्ट और सिनेमा आपको उससे कोई मतलब ही नहीं है। क्रिएटिविटी क्या होती है वो तो गई भाड़ में, हमें तो बस पैसा कमाना है।
और यही चीज देखने को मिल गई है, क्योंकि जब दोनों ही फिल्म देखी तो ऐसा लगा कि पैसों को लेकर के मेकर्स इतने ज्यादा लालची हो गए हैं कि उन्होंने फटाफट करके फिल्म बनाई और थिएटर में लगाई। दिवाली का टाइम था, बहुत सारा पैसा भी आ गया है, लेकिन क्या, कब तक, क्यों और किस लिए आप इस चीज को बढ़ावा दे क्यों रहे हैं? क्या ऐसे ही इंडियन सिनेमा चलता जाएगा? हमसे तो ठीक साउथ वाले हैं जो कुछ नया कर तो रहे हैं, महाराजा जैसी फिल्म बनाते हैं, और मास फिल्म बनाते हैं तो पुष्पा केजीएफ जैसी। हमें तो मास फिल्म बनाने के लिए भी अब साउथ वालों से इंस्पिरेशन लेनी पड़ रही है, तब जाके हमारे पास जवान जैसी फिल्म आती है जो साउथ के ही डायरेक्टर डायरेक्ट कर देते हैं। वहीं अगर हमारे पास 100 करोड़ का बजट है तो उसमें हम एनिमल जैसी फिल्म बना देते हैं, जिसमें लॉजिक का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, बस पापा पापा करते हुए औरों को मारते चले जाते हैं। हालांकि उसमें फिर भी एंटरटेनमेंट था। भूल भुलैया 3 जैसी फिल्में तो वो भी नहीं है, बस नाम को और फ्रेंचाइज को घिस घिस के फिल्में बनाई जा रही हैं और हमें दिखाई जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या बॉलीवुड में हमेशा ऐसा ही चलता जाएगा, या एक वक्त ऐसा भी आएगा कि प्रोड्यूसर्स भी समझ जाएंगे कि भाई क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है अंधा पैसा छापने से? वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए या क्रिएटर्स को।